आप सभी को अपूर्वा की ओर से सादर वंदे मातरम। हम सभी आज अपनी स्वतंत्रता के 74 वर्ष पूर्ण कर 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे युवा क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इन क्रांतिकारियों का योगदान अतुलनीय है। उनके बलिदान की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि आज की पीढ़ी को चंद महापुरुषों की जानकारी तो थोड़ी बहुत रहती है, पर क्रांतिकारियों के योगदान के बारे में उन्हें नहीं बताया जाता या बहुत ही कम पता होता है। उन्हें नहीं पता कि क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व होम कर हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। इसलिए मैं सबसे पहले आज के युवाओं के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी। अहले बहादुरों के किस्से सुना करो, जिनकी वजह से आज तुमने ये स्वतंत्रता पाई है। ऐसे बहादुरों के किस्से सुना करो, जिनकी वजह से आज तुमने ये स्वतंत्रता पाई है। पबजी इंस्टा छोड़ उन वीरों को भी जाना करो, जिन्होंने अपनी जान तुम्हारे उज्जवल भविष्य हेतु गंवाई है। आज मातृभूमि को समर्पित ऐसे ही एक पुष्प भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश की माटी में जन्मी सिंह हृदय क्रांति की मशाल चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ संस्मरण रखना चाहूँगी। शहीद आजम भगत सिंह को सुखदेव राजगुरु के साथ लाहौर केस में 24 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा देना तय हुआ था। हालांकि ये फांसी तय दिन से 11 घंटे पहले अर्थात 23 मार्च 1931 की शाम को करीब 7:33 पर दी गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो फांसी तय समय से पूर्व दी गई। यद्यपि चंद्रशेखर आज़ाद ने इस फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कराने के बहुत प्रयास किए। आज़ाद की एक विशेषता थी कि वे कब, कहाँ, किससे और क्यों मिलने जा रहे हैं, ये सिर्फ उनको ही पता रहता था। 27 फरवरी 1931 का वो काला दिन जब आज़ाद इलाहाबाद में एक महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता से भगत सिंह एवं उनके सहयोगियों की फांसी की सज़ा कम करवाने हेतु मिलने के बाद अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्र के साथ बैठे थे, तभी किसी गद्दार ने राज खोल दिया और पुलिस को सूचना दे दी। 27 फरवरी 1931 का वो दिन जब आज़ाद अपने एक मित्र के साथ अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, तब क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने जब सहसा आज़ाद को घेरा था फिरंगी कम बख्तों ने। पेड़ों के झुरमुट से कदमों की आहट आई, समझ गए शेखर कि गद्दारों ने अपनी जात दिखाई। मिटा दूंगा फिरंगियों को आज़ाद ने कसम ये खाई, और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। जब आज़ाद ने स्वयं को घिरा पाया तो उन्होंने अपने उस मित्र से वहाँ से जाने के लिए अनुरोध किया, परंतु मित्र के वहीं रुकने की जिद पर देखिए आज़ाद के विचार सुनिए। दोस्त संभलो, दुश्मन ने किया आघात है, माना कि देश हित में मरने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, मगर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है, छिन्न माता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं? तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या ये सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं? अरे कायर कारतूसों की क्या बिसात, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं, मृत्यु सबकी स्वामिनी, आज उसका ये भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। जगदम्बा का वो केहरी अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था, इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था। नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार भी कैसे मान लेता, आखिर हिंदुस्तानी खून था। आज़ाद को पकड़ने आई पुलिस के लिए भी कुछ पंक्तियां हैं, क्योंकि उस समय आज़ाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर बहुत बड़ा इनाम था। आज़ाद को कैद करने की मन में थी अभिलाषा, कदम कदम पर हाथ लग रही थी उनको निराशा।
परंतु धरी की धरी रह गई उन गोरों की अभिलाषा, क्योंकि आज़ाद की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। सुमित्रानंदन ने इंद्रजीत को संहारा, राजीव नयन की सौगंध खाकर मर्यादा पुरुषोत्तम ने दशानन को मारा, शक्ति से वर पाकर। जयद्रथ का काल बने अर्जुन भी धनुष उठाकर, आज़ाद ने भी 3 गोरे मार गिराए, जय भवानी बोलकर। आज़ाद बराबर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, लेकिन जब उनके पास अंतिम गोली बची तब सुनिए। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया, एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया, पिस्तौल की आखिरी गोली ने आज़ाद को चौंका दिया। आज़ाद जिस जगह खड़े थे वहीं की मिट्टी उठाकर कहा, हे भारत माँ क्षमा कर देना तू मुझको, हे भारत माँ क्षमा कर देना तू मुझको, आज़ाद होकर भी आज़ाद न करा पाया मैं तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को, 10 दिशाएं अचंभित थीं जानकर आज़ाद के निश्चय को। थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भांपा, थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भांपा, त्रिवेणी संगम सहमा डोली धरा और अंबर भी कांपा। युग युगांतर तक रहे ऐसी अलौकिक देशभक्ति की मशाल जला दी, आज़ाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। भारत का स्वाभिमान सम्मान बलि हो गया अपने अद्भुत बल से, कायर फिरंगी फिर भी घंटों दूर रहे शहीद आज़ाद के शव से। बचपन में लिया गया संकल्प उसे अंतिम क्षणों तक याद रहा, जीते जी आज़ाद था वो मरते दम तक आज़ाद रहा, जीते जी आज़ाद था वो मरते दम तक आज़ाद रहा। इस कविता के कवि को मैं सादर नमन करना चाहूँगी, जिन्होंने अमर शहीद आज़ाद के जीवन के अंतिम क्षणों को इस रूप में प्रकट किया। और साथ ही मैं अपने गुरुजी श्री हरि सिंह राजपूत जी को भी सादर धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस कविता से रूबरू कराया। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे हमारी पीढ़ी भी क्रांतिकारियों के योगदान को समझ सके। आप सभी का सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।